हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता शर्मा। आज हम पढ़ेंगे मेथड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ लर्निंग। लेट्स स्टार्ट। लर्निंग मेथड्स। फर्स्ट वन इज इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना। जब हम किसी की नकल कर कर कुछ सीखते हैं तो उसको है जो इमिटेशन बोला जाता है। सेकंड इज ऑब्जर्वेशन। इन केस वी वांट टू लर्न अबाउट द सोशल बिहेवियर ऑफ आवर लीडर्स और बॉस और टीचर, वी नीड टू गो देयर ऑफिस और हैबिटेट एक्सेट्रा। देयर वी ऑब्जर्व दैम क्लोजली एंड टेक डिटेल्स ऑफ थिंग्स ऑब्जर्व्ड। जब हम किसी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं तो हम है जो उसके साथ रहकर उसको ऑब्जर्व करते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा है, तभी हम है जो उसके बारे में कुछ जान पाते हैं। थर्ड इज एक्सपीरियंस। इसमें है जो किसी भी लर्नर के द्वारा एक्सपीरियंस के द्वारा कुछ भी सीखा जाता है। आफ्टर वी अंडरगो सम एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्ट ओवर इट विद द हेल्प ऑफ ए फ्यू क्वेश्चंस, वी विल लर्न ए लॉट आउट ऑफ इट बाय सीकिंग आंसर टू देम। हम इसमें किसी भी चीज़ के एक्सपीरियंस के द्वारा हम कुछ सीखते हैं। नेक्स्ट इज टीचिंग। इसमें है जो किसी दूसरे टीचर के द्वारा हमें कुछ सिखाया जाता है। जैसे किसी टीचर को सुनकर, उनके लेक्चर्स को सुनकर बच्चों को है जो सिखाया जाता है, इसको है जो टीचिंग के द्वारा सीखा जाता है। नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन। इसमें किसी के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और तब किसी भी स्टूडेंट्स के द्वारा कुछ सीखा जाता है। ट्रायल एंड एरर। इसमें है जो किसी भी चीज़ को ट्राई करके फिर उसमें मिस्टेक्स निकाल कर और फिर है जो फिर से ट्राई करके कुछ सीखा जाता है। व्हेन एन इंडिविजुअल इज फेसिंग ए प्रॉब्लम एंड इज नॉट श्योर ऑफ विच ऑप्शन इज द मोर अप्रोप्रिएट, ही मे ऑप्ट फॉर द वन दैट ही थिंक्स इज द राइट वन। अगर कोई भी इंडिविजुअल कोई भी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है और वो इसको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को जो चूज करना चाहता है तो वह पहले इसको ट्राई करेगा, फिर इसमें मिस्टेक निकालेगा और फिर दूसरी चीज़ को ट्राई करेगा। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन। इसमें है जो किसी भी चीज़ पर है जो थिंकिंग की जाती है, गहन चिंतन किया जाता है और तब कुछ सीखा जाता है। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटेशन। इसमें है जो व्हेन ए पर्सन इज इन डाउट, रिलाइंग ऑन इंट्यूशन एंड गैसिंग मे नॉट बी वाइज टू गेट टू नो द रियलिटी, वी हैव टू रिजोर्ट टू एक्सपेरिमेंटेशन। जब हमें किसी भी चीज़ में कोई संदेह होता है या कोई डाउट होता है तो हम है जो उसमें है जो एक्सपेरिमेंट करके कुछ सीखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चनिंग। इसमें है जो क्वेश्चंस के द्वारा सीखा जाता है। क्वेश्चंस टू टाइप के होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन का केवल एक ही आंसर होता है और ओपन एंडेड क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन के बहुत सारे अर्थ होते हैं। अब हम पढ़ेंगे लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स। लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स में हम पढ़ेंगे फर्स्ट वन इज लर्निंग इज यूनिटरी। लर्निंग यूनिटरी होती है। सेकंड है लर्निंग इज ए कॉम्प्लेक्स होल। लर्निंग कॉम्प्लेक्स होती है। थर्ड इज लर्निंग मे बी प्लान्ड और मे बी अनप्लान्ड। फोर्थ है लर्निंग कैन बी एक्टिव एज वेल एज पैसिव। लर्निंग है जो एक्टिव भी हो सकती है, जिसमें सीखने के साथ साथ उसमें है जो इन्वॉल्वमेंट भी होती है, और पैसिव भी होती है जिसमें ओनली सीखा जाता है, बस उसमें शामिल नहीं हुआ जाता। नेक्स्ट इज लर्निंग इज यूजुअली इंडिविजुअल बट इट कैन आल्सो बी कलेक्टिवली जनरेटेड इन ग्रुप्स। लर्निंग है जो इंडिविजुअल भी हो सकती है और ग्रुप्स में रहकर भी सीखा जा सकता है। लर्निंग इज ट्रीटेड बोथ एज ए प्रोसेस एंड एट एन आउटकम। लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है जिसमें है जो पूरी ज़िंदगी कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। लर्निंग में बी इंक्रीमेंटल, इट में एड क्यूमुलेटिवली टू द प्रायर लर्निंग और ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें है लर्निंग एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें है जो किसी भी स्टूडेंट के अंदर है जो कोई भी अच्छी वैल्यू को है जो ट्रांसफॉर्म किया जाता है। लर्निंग कैन बी स्टिमुलेटेड और ट्रिगर्ड बाय एनी एक्सपीरियंस, फेलियर, सक्सेस एंड एनीथिंग एल्स। नेक्स्ट इज लर्निंग आउटकम्स में बी अनडिजायरेबल एज वेज एल डिजायरेबल। जो लर्निंग के आउटकम्स होते हैं वे अनडिजायरेबल भी हो सकते हैं और डिजायरेबल भी हो सकते हैं। जब हम किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं, अगर वो सीख जाता तो उसे डिजायरेबल बोलेंगे, और अगर वो उस चीज़ को नहीं सीख पाता तो उसको है जो अनडिजायरेबल बोलेंगे। लर्निंग हैज ऑलवेज ए मोरल डिमेंशन। किसी भी लर्निंग का एक मोरल डिमेंशन होता है हमेशा। नेक्स्ट इज लर्निंग इज सेल्फ एक्टिव, क्रिएटिव एंड ट्रांसफेरेबल। लर्निंग को है जो खुद के द्वारा सीखा जाता है। अगर किसी की सीखने की इच्छा है तो ही वह इसे सीख सकता है। इसमें लर्निंग में इन्वॉल्वमेंट होनी बहुत ज़रूरी होती है।
यही चीज़ें हिंदी में भी अवेलेबल हैं। लर्निंग इन्वायरमेंट, लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड इन्वायरमेंट। लर्निंग है जो किसी भी इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल और इन्वायरमेंट का एक रिजल्ट होती है, इन विच दोज ऑपरेट, जिसमें वे दोनों कार्य करते हैं। लर्निंग इन्वायरमेंट में बी डिफाइंड एज ए कंपोजिट ऑफ नेचुरल कंडीशंस, circumstances and influences and socio-cultural context in which an individual is situated। अगर कोई इंडिविजुअल किसी भी है जो इन्वायरमेंट में रहता है तो वह वहाँ की नेचुरल कंडीशन, सर्कमस्टेंसेस एंड इन्फ्लुएंसेस से बहुत कुछ सीखता है, वहाँ के कल्चर से बहुत कुछ सीखता है। जो यूनेस्को है उसने है जो 1984 में लर्निंग का जो क्लासिफिकेशन किया है, फर्स्ट वन इज फॉर्मल लर्निंग, सेकंड इज नॉन फॉर्मल लर्निंग एंड थर्ड इज इनफॉर्मल लर्निंग। फर्स्ट वन इज फॉर्मल लर्निंग। फॉर्मल लर्निंग हाईली स्ट्रक्चर्ड होती है, कंटिन्यूस इंटरेक्शन होता है, विच आर लिंक टू सम ऑब्जेक्टिव लीड्स टू रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन। यह ऑब्जेक्टिव से लिंक होती है और इसमें है जो क्वालिफिकेशन को रिकॉग्नाइज किया जाता है। सेकेंड इज नॉन फॉर्मल लर्निंग, यह नॉट स्ट्रक्चर्ड होती है, ऑर्गेनाइज्ड विद फ्लेक्सिबिलिटी होती है, नो सर्टिफिकेशन होती है। थर्ड इज इनफॉर्मल लर्निंग, इंसिडेंटल एंड इंडिविजुअलाइज्ड, नॉट ऑर्गेनाइज्ड, फॉर्मुलेटेड फॉर द टारगेट ग्रुप, मोर इंडिविजुअलाइज्ड रेदर देन ब्रॉड बेस्ड एंड जनरल इन नेचर। एग्जाम्पल है अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स, बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम्स, लिटरेसी प्रोग्राम्स, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम एक्सेट्रा। इसमें है जो किसी भी प्रोग्राम्स के द्वारा कोई भी लर्निंग है जो दी जाती है। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग, कि लर्निंग में भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं कि किसी बच्चे में कोई क्वालिटी है, किसी बच्चे में कोई करेक्टरिस्टिक्स है, तो उसके बेस पर है जो बच्चा सीख सकता है। जैसे लर्नर्स है वो मैनी कॉमन करेक्टरिस्टिक्स एट वेरियस एजेज एंड स्टेजेज। किसी भी बच्चे के अंदर कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, लाइक एज हो गया, स्टेज हो गया, बट दे आल्सो डिफरेंट साइनिफिकेंटली इन मैनी वेज, लेकिन वे डिफरेंट भी होते हैं। टीचर्स नीड टू अंडरस्टैंड बोथ द कॉमनलिटीज एंड द डिफरेंसेज इन ऑर्डर टू मीट द स्टूडेंट्स। किसी भी टीचर को है पहले बच्चों को समझना पड़ेगा, उनमें जो डिफरेंसेज उनको समझने पड़ेगा और फिर उनको कुछ सिखाना पड़ेगा। There are variation among learners with respect to their age, cultural environment, past experience, physical, mental and emotional makeup, goals, needs, etc. Different learners have different learning styles and as heterogeneity is increasing day by day. प्रत्येक लर्नर्स की होती हैं डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स होते हैं और आज प्रतिदिन है जो उनमें है जो हेट्रोजेनिटी है जो वो इंक्रीज हो रही है। दे में परसीव, इंटरप्रेट एंड इवेलुएट द सेम लर्निंग इवेंट इन डिफरेंट वेज। वे किसी भी सेम लर्निंग को डिफरेंट थिंकिंग देते हैं, वे डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। यही चीज़ें हिंदी में भी हैं। नेक्स्ट इज कैटेगराइजेशन ऑफ लर्नर्स। कैटेगराइजेशन ऑफ लर्नर्स 4 बेसिस पर किया गया है। फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एंड सोशल एट्रीब्यूट्स, सेकंड इज लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग स्टाइल्स, थर्ड इज लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ लिसनिंग स्किल्स, फोर्थ इज लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग स्टाइल्स। फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एंड सोशल एट्रीब्यूट्स। इसमें है जो दे हेल्प इन प्लानिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव एज इट में रिवील फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर रेलिवेंट टू ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शनल डिसीजन। द सोशल फैक्टर्स मेनली इंक्लूड objectives as it may reveal physical characteristics that are relevant to training or instructional decisions. The social factors mainly include the following. First one is age and maturity level. Second is motivation and attitude towards the subject. फर्स्ट वन इज एज एंड मैच्योरिटी लेवल, कि किसी भी स्टूडेंट की एज और मैच्योरिटी लेवल कितना है। सेकंड इज मोटिवेशन एंड एटीट्यूड टुवार्ड्स द सब्जेक्ट, कि उसका किसी भी सब्जेक्ट के प्रति क्या एटीट्यूड है और उसमें मोटिवेशन कितना। थर्ड इज एक्सपेक्टेशन एंड वोकेशनल एक्सपीरियंस, उसकी अवस्था क्या है और उसमें कितनी भी परिपक्वता है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है और वोकेशनल एक्सपीरियंस कितना है, उसमें किसी भी चीज़ को देखने की क्या ऑब्जेक्टिव है।
डी स्पेशल टैलेंट्स कि उसमें क्या स्पेशल टैलेंट्स है। ई मैकेनिकल डिक्स्ट्रेसी इसमें व्यावसायिक अपेक्षाएं और आकांक्षाएं कितनी हैं। एफ इज एबिलिटी टू वर्क अंडर वेरियस इन्वायरमेंटल कंडीशन कि उसका है जो किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर काम करने की कितनी एबिलिटी है। सेकंड है लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग स्टाइल्स। लर्निंग स्टाइल्स आर ट्रेट्स दैट रेफर टू हाउ लर्नर रिसीव एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन कि कोई भी लर्नर किसी भी इंफॉर्मेशन को कैसे रिसीव करता है और प्रोसेस करता है। फेल्डर एंड सिल्वरमैन डेवलप्ड वन सेट ऑफ कैटेगरी फॉर एनालाइजिंग एन इंडिविजुअल्स लर्निंग स्टाइल। फेल्डर एंड सिल्वरमैन दो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने है जो कैटेगरी डिसाइड की हैं किसी भी इंडिविजुअल की लर्निंग स्टाइल्स के लिए। फर्स्ट वन इज है विजुअल। विजुअल में पिक्चर्स, डायग्राम्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन। सेकंड इज ऑडिटरी। ऑडिटरी में है वर्ड्स एंड साउंड्स है। थर्ड इज इंट्यूटिव, इसमें है इंसाइट्स एंड हंसीज है। इंडक्टिव है फ्रॉम फैक्ट्स टू जनरलाइजेशन है। डिडक्टिव है फ्रॉम थ्योरी टू इंडिविजुअल फैक्ट्स है। एक्टिवली है फिजिकल इंगेजमेंट और डिस्कशन है। रिफ्लेक्टिवली है इंट्रोस्पेक्शन है। सिक्वेंटली है सीरीज ऑफ रिलेटेड स्टेप्स है। ग्लोबली है लार्ज जंप और होलिस्टिक अप्रोच है। नेक्स्ट इज थर्ड इज लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ लिसनिंग स्किल्स की लिसनिंग स्किल्स के बेस पर लर्नर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। लिसनिंग इज एन इम्पोर्टेंट स्किल एंड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्टाइल्स। एक्टिव लिसनिंग, इट इज लिसनिंग विद ए पर्पज, इसमें किसी भी स्टूडेंट का सीखने का कुछ उद्देश्य होता है और यह एक्टिव लर्निंग होती है। सेकेंड इज एम्पैथिक listening, it is a form of active listening in which you attempt to understand the other person। यह एक एक्टिव लर्निंग होती है, लिसनिंग होती है जिसमें है जो एक स्टूडेंट दूसरे पर्सन को है जो समझने का है जो प्रयास करता है। थर्ड इज इवेल्युएटिंग लिसनिंग और क्रिटिकल लिसनिंग, इसमें है जो किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा जो कुछ सीखा जाता है उसको है जो इवेलुएट किया जाता है और उसमें को है जो क्रिटिसाइज भी किया जाता है। इन दिस टाइप द लिसनर इवेलुएट्स द एक्यूरेसी, मीनिंगफुलनेस एंड यूटिलिटी ऑफ स्पीकर्स मैसेज। फोर्थ इज एप्रिसिएटिव लिसनिंग, इसमें है जो कोई भी लिसनर होता है वह एप्रिसिएट करता है, उसका सहयोग करता है। लिसनिंग फॉर इंजॉयमेंट इन्वॉल्व्स सीकिंग सिचुएशंस इन्वॉल्विंग रिलैक्सिंग फन और इमोशनली स्टिमुलेटिंग इन्फॉर्मेशन। यह लिसनिंग किसी भी इंजॉयमेंट और रिलैक्सिंग फन और इमोशनली होती है। फोर्थ है लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग स्टाइल, इसमें किसी भी लर्नर के थिंकिंग स्टाइल के बेस पर है जो इसको कैटेगराइज किया जाता है। देयर आर डिफरेंट थिंकिंग स्टाइल्स ऑफ लर्नर्स विच आर मेंशन्ड बिलो। फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्टिव थिंकर्स, इसमें है फर्स्ट वन इज व्यू न्यू इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट, इसमें है वह किसी भी नई इन्फॉर्मेशन को है सब्जेक्ट की रिस्पेक्ट करके देखेगा। सेकंड इज रिलेट न्यू इन्फॉर्मेशन टू पास्ट एक्सपीरियंस, जो नई इन्फॉर्मेशन उसको पास्ट एक्सपीरियंस से है वह रिलेट करेगा। थर्ड इज ऑलवेज आस्क व्हाई, ऑलवेज है जो अगर कोई भी उसको है जो जवाब देगा, सजेशन देगा तो वह उसमें उसको हमेशा व्हाई पूछेगा कि क्यों, ऐसा क्यों। फोर्थ इज एग्जामिन देयर फीलिंग अबाउट व्हाट दे आर लर्निंग, वह जो कुछ भी सीख रहा है उसके बारे में अपनी फीलिंग्स को है जो एग्जामिन करेगा। सेकंड इज क्रिएटिव थिंकर्स, फर्स्ट वन इज लाइक टू प्ले विद न्यू इन्फॉर्मेशन, ये है जो किसी भी इंफॉर्मेशन के साथ प्ले करना पसंद करते हैं। सेकंड इज ऑलवेज आस्क व्हाई, ये भी हमेशा यही पूछते हैं कि ऐसा क्यों। थर्ड इज क्रिएट देयर ओन सॉल्यूशन एंड शॉर्टकट्स, ये है जो अपने खुद के सॉल्यूशंस देते हैं और खुद के शॉर्टकट्स को निकालते हैं। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल थिंकर्स, ये है जो इनका जो सोचने का तरीका होता है वो प्रैक्टिकल होता है, ये किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकल करके सीखते हैं। फर्स्ट वन इज ऑलवेज लुक फॉर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ये हमेशा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को ही लुक करते हैं। सेकंड इज सीक द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट एफिशिएंट वे टू डू देयर वर्क, ये है जो हमेशा सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट एफिशिएंट वर्क को ही करते हैं। थर्ड इज नॉट सेटिस्फाइड अंटिल दे नो हाउ टू अप्लाई देयर न्यू स्किल्स टू देयर जॉब और अदर इंटरेस्ट, ये है जो किसी भी दूसरे की है जो जॉब में और है जो न्यू स्किल्स में है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। नॉट सेटिस्फाइड, और ये है सेटिस्फाइड नहीं होते हैं किसी दूसरे के द्वारा बताई गई चीज़ों से। डी है कॉन्सेप्चुअल थिंकर्स, फर्स्ट वन इज एक्सेप्ट न्यू इन्फॉर्मेशन ओनली आफ्टर सीइंग द बिग पिक्चर, ये किसी बिग पिक्चर को देखकर ही न्यू इन्फॉर्मेशन को है एक्सेप्ट करते हैं। सेकंड इज वांट टू नो हाउ थिंग्स वर्क, नॉट जस्ट द फाइनल आउटकम, ये किसी भी फाइनल आउटकम को वो नहीं देखते हैं, ये सिर्फ ये देखते हैं कि यह चीज़ कैसे की गई है।
थर्ड इज लर्न द कॉन्सेप्ट्स दैट आर प्रेजेंटेड बट आल्सो वांट टू नो द रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स दैट मे नॉट हैव बीन इंक्लूडेड। इसमें है जो किसी भी है जो कल्पित वस्तु जो वर्तमान में उस प्रोसेस का पार्ट नहीं है उसको है जो उससे है जो रिलेट करके सीखते हैं, किसी भी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से रिलेट करके सीखते हैं। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।